फेल होने से डर लगता था सर, यही थी फिर से सर वही स्ट्रगल वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, कभी भी धक्के खाने पड़ेंगे। लाइफ है सर, उसका कुछ ये नहीं है। कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए आप। Hi everyone, welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy। IBPS और SBA के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हमारे साथ आज हैं नीलेश वर्मा, जिन्होंने IBPS PO का एग्ज़ाम निकाला इस साल, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला इस साल। और मेरे लिए पर्सनली ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। तो मैंने सोचा कि यार इनसे तो आपको मिलवाना ही होगा। तो साथ में है मेरे नीलेश वर्मा, IBPS PO, IBPS क्लरिकल। नीलेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है नीलेश, सबसे पहले तो बताओ। सर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट। चाहता था आना यहाँ पे, आपसे स्पेशली मिलना चाहता था सक्सेस के बाद, और आज वो दिन आया है। कितने टाइम बाद आया दिन, कब से वेट कर रहे थे इसका? सर लगभग 1 अप्रैल से ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश रही है, उसके बाद आज ये मोमेंट है। तैयारी कब से कर रहे थे इस मोमेंट की? मतलब ये मोमेंट आज, ये तो सक्सेस के बाद आप मुझसे मिलना चाह रहे हैं या फिर यहाँ आना चाह रहे हैं, कब से तैयारी लगे थे, कब से मेहनत चल रही थी इस काम के लिए? सर बैंकिंग में मैंने 2.5 ईयर्स हो गए। वैसे ओवरऑल ग्रेजुएशन के बाद अभी तक जॉब मिलने तक 4.5 ईयर्स जा चुके हैं। 4.5 ईयर्स, 4.5 साल हो गए। 4.5 साल ग्रेजुएशन के बाद नौकरी तक आने के लिए, 2.5 साल से बैंकिंग की तैयारी। तो ये आप बिल्कुल ना बोलें व्यूअर्स कि हम सिर्फ 1 साल या फ्रेशर्स का ही इंटरव्यू लेते हैं, नहीं। अगर सच में आपने कुछ हासिल किया है बहुत कड़ी मेहनत से, तो बिल्कुल उनका इंटरव्यू होता है, उनकी जर्नी आप तक पहुंचती है, क्योंकि ये जर्नी आपके लिए और ज़्यादा मोटिवेशनल हो जाती है कि 4.5 साल का पेशेंस किसी ने कैसे रखा होगा। तो नीलेश, सबसे पहले आप बताएं कि बैंकिंग में आने का कैसे सोचा आपने, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, किस तरह से हुई थी, कौन से फील्ड से थी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर ग्रेजुएशन मेरी 2018 मिड तक हो चुकी थी जी। उसके बाद सर मैंने थोड़ा कोई माइंडसेट नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये था कि थोड़ा कॉलेज ख़त्म हुआ है, थोड़े मज़े करते हैं। 5-6 महीने उसमें बीत गए। फिर 2019 से मैंने पुलिस कांस्टेबल, हमारे मुंबई में ज़्यादा फेमस वही है। कोई भी होता है, ग्रेजुएशन होता है, लोगों को ज़्यादातर वही पता चलता है कि हाँ मुंबई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है जी। तो फिर मेरा भी वही था सर, लोगों से मुझे भी इन्फॉर्मेशन वही था, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो एक यही टाइम था कि उस टाइम पे मैंने चूज़ किया कि हाँ चले कांस्टेबल, और पापा को भी देखना था कि पुलिस घर में कोई तो निकले या तो। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सरकारी नौकरी बस जी, कोई भी मिले, वो लोअर पोस्ट बड़ी पोस्ट। मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं ऑफिसर बन सकता हूँ। जी, बात ये है। और सर 1 साल उसका निकल गया कांस्टेबल के प्रिपरेशन करते करते। फिर उसके बाद कोविड आ गया था। जी, 2018 में आपका कॉलेज हुआ, 19 कांस्टेबल और 20 में आ गया कोविड। ठीक है। उसके बाद सर ग्राउंड प्रिपरेशन वगैरह सब बंद हो चुकी थी। और सर बैंकिंग का माइंड में इस तरीके से आया, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और एक PDF मैंने डाउनलोड की हुई थी। ठीक है। उस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और क्वेश्चन के नीचे जो एक सेक्शन होता है उसमें लिखा था कि ये क्वेश्चन किस साल में किस एग्जाम में पूछा गया था। ओके। तो उधर लिखा था IBPS PO 2010 ऐसा उसमें मेंशन था। ओके। और देख रहा हूँ कि वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहे थे जी। मैंने वो देखा नहीं कि IBPS का क्वेश्चन। और आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, इस समय कांस्टेबल की कर रहा था उस समय। जी। मैंने देखा नहीं कि मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। वो जो बाजू में दोस्त है वो मेरे को देख के बता रहा है कि तू कौन से PDF सॉल्व कर रहा है। हाँ। तो सर वहाँ से दोस्त ने मुझे बताया भाई ये बैंकिंग है और जो तू कर रहा है वो ऑफिसर लेवल है। जी। मैं बोला मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कांस्टेबल की और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ऑफिसर की। जी। तब मुझे पता चला कि मेरा लेवल अप है, मैं कर सकता हूँ, अच्छी चीज़ें मैं हासिल कर सकता हूँ खुद के लिए। फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली, IBPS PO के बारे में पता चला, SBI PO के बारे में पता चला, क्लर्क के बारे में पता चला, RBI के बारे में पता चला कि ये ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करके जो हम जाते हैं बैंक में वो इसी के थ्रू सिलेक्टेड होते हैं। उससे पहले कुछ नहीं पता था आपको बैंकिंग? उससे पहले सर कुछ नहीं पता था मुझे कि बैंकिंग में सिलेक्शन होता भी कैसे, मुझे नहीं पता था। मुझे ये था कि हाँ कुछ तो होता होगा,
इंटरव्यू जैसे कॉर्पोरेट सब में होते हैं वैसे होते होंगे। मुझे एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट सेक्टर का ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो मतलब आप उस समय ग्रेजुएट थे, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा और पीछे चलते हैं, आपकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कैसे कैसे हुई है, कहाँ से हुई है? क्योंकि एक मतलब ये थोड़ा सा मुझे कम समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को भी थोड़ा सा कम समझ में आएगा कि ग्रेजुएट होने के बाद ये भी नहीं पता कि बैंक में ऑफिसर कैसे बनता है। तो थोड़ा सा स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में बताइए अपने। सर स्कूलिंग जो हुई है वो म्यूनसिपल स्कूल से हुई है हमारी, 10th तक म्यूनसिपल स्कूल से ही जो कुछ हुआ है। उसके बाद बस वही पब्लिक के भीड़ के तरह हम भी चल दिए थे कॉमर्स लेने, कुछ आइडिया नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल सर पढ़ाई का मन नहीं था, 15वीं तक जो भी पढ़ाई किया बिना मन के किया, ग्रेजुएट बिना ड्रॉप के किया, बट जो भी किया वो खुद से किया और मन तो बिल्कुल नहीं था सर पढ़ाई का कभी। वो एक मेंटालिटी होती है ना कि पढ़ लिख के क्या हो जाएगा, वो ऐसी पहले मेंटालिटी थी, मगर ये नहीं सोचा था कि हमारी बैकग्राउंड कुछ और है। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन। कैसे बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं आप, क्या बैकग्राउंड है बैकग्राउंड सर हमारा जो मेरे पापा का स्टॉल है जलेबी का, वो हो गया। इतना मीन्स सर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं कि हम हमारे पैशन को फॉलो कर सकते, वो है सर। तो आपकी स्कूलिंग फिर वहाँ पे म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन के स्कूल होते हैं वहीं पर हुई है? जी सर। और फिर आप कॉलेज आपने कहाँ अटेंड किया? कॉलेज सर मुंबई यूनिवर्सिटी के मीन्स कॉलेज होते हैं मुंबई में, कीर्ति कॉलेज में मैं था। ठीक है। वहाँ की क्रिकेट टीम नामी है क्या वहाँ का? मैंने नाम क्यों सुना है बार बार? या वड़ा पाव फेमस है? क्या फेमस है? कीर्ति वड़ा पाव फेमस है ना, मैंने नाम सुना है काफी जी सर। कॉलेज के जस्ट 10 कदम पे वो स्टॉल है। अच्छा जी। तो मतलब फिर कॉलेज में भी कोई बहुत ज्यादा मतलब आपको पढ़ाई की तरफ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करूंगा तो इंटरेस्ट ग्रेजुएशन तक मुझे पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं था। मेरा था पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। जी क्रिकेटर बनना चाहता था, बट जब मैंने उसमें देख लिया कि यहाँ पे फाइनेंशियल जिसका अच्छा नहीं उसका कुछ नहीं होगा, तो मीन्स मेरे लिए वो नहीं था। ऐसा नहीं कि सर फाइनेंशियल जिनका अच्छा नहीं वो भी हुए हैं, बट मेरा वैसा नहीं था, मेरा नहीं हो पाया। मैं सिलेक्शन में भी गया था, बट वहाँ पे मैंने कुछ देखा कि पॉलिटिक्स देखा, जिस तरीके से सिलेक्शन हो रहा था, वहाँ से सर मेरा क्रिकेट के ऊपर से मन पूरा उड़ गया। मैं बोला नहीं, खेलने का तो हॉबी अभी भी है, खेलता तो अभी भी दोस्त लोग के साथ हूँ, बट क्रिकेट का हॉबी वहाँ पे जो था ना उस लेवल पे खेलने का मन हट गया सर, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मतलब अब आपने कॉलेज कर लिया है, तो घर में जैसे आप बता रहे हैं कि बार बार आपको पढ़ाई का मन नहीं होता था, तो घर में आप खुद बता रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आप बस काम चल रहा था? जी सर, काम चल रहा था। आपको ये कभी लगा नहीं या फिर आपके पेरेंट्स ने कभी बोला नहीं आपको कि पढ़ो, या फिर वो काम करने के लिए बोला? मतलब कुछ तो बोलते हो ना भाई, फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग नहीं सही कर पा रहे हैं, तुम कुछ काम करो या पढ़ाई करो। आपको पेरेंट्स क्या बोलते थे उस समय? सर पेरेंट्स की बात आती है तो पेरेंट्स ये था कि उनका भी ये था कि हाँ ग्रेजुएशन एक बार हो जाए उसके बाद देखेंगे। उनको भी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। ये प्रिपरेशन जो मैंने की है वो खुद के दम पे की, अकेले जो भी सर्च किया है खुद से ही किया है। मुझे किसी का हेल्प नहीं था, किसी का गाइडेंस नहीं था कि हाँ मुझे कोई बताए, मुझे थोड़ा एडवांटेज मिले, कुछ नहीं था। फैमिली को भी बताया मैंने कि हाँ मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ बैंकिंग की। उनको पता नहीं था कि ये हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ कि ऑफिसर लेवल का था। लास्ट ईयर सर मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेंस निकला था और मेंस में मार्जिन सर कम था मेरा, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया लास्ट ईयर ही। इंटरव्यू में अराउंड 70 मार्क्स मेरे बने थे। उसके बाद सर जब मैंने पापा को बताया कि ये जो एग्ज़ाम निकला है, उस टाइम पे लास्ट ईयर ही जब बताया था, पापा को बोला कि ये जो एग्ज़ाम निकला है ऑफिसर लेवल का निकला है, तब पापा को पता चला कि ये जो एग्ज़ाम दे रहा था वो ऑफिसर लेवल का था। पापा को तब तक पता भी नहीं था कि ये ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम देता है, किसी को घर में कुछ नहीं पता था। तो नीलेश, अब जैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद ये लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया, कांस्टेबल का फिर आपने एग्जाम्स दिए थे? नहीं सर, एग्जाम्स आया ही नहीं था। जो फॉर्म फिल हुआ था उसकी वैकेंसी मीन्स बस फॉर्म फिल किया था, उसकी कोई डेट नहीं आई थी। और वो जो डेट आई अभी सर हुआ रिसेंटली। अच्छा, कोविड की वजह से उस समय कोविड की वजह से रोक दिया गया था वो। ओके जी। तो फिर जैसे आपने बताया कि आपने IUPAC PO के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, कुछ क्वेश्चन 2010 के। जी सर। तो फिर आपने मतलब उसी जस्ट वो वजह थी कि आप IUPAC की तरफ शिफ्ट हो गए, फिर वो प्रिपरेशन आपकी आपने शिफ्ट कर दी? एक वो रीज़न था, और एक रीज़न था मैंने जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला कि इससे क्या है, हाँ। क्या चीज़ है ये, और ये करने से मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी फैमिली को। हाँ। देखा कि इसमें अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फैमिली की बैकग्राउंड अपग्रेड होगी। जो इनको पापा रिक्वेस्ट करते थे, कुछ काम होता था बैंक में जाके क्लर्क लोगों को रिक्वेस्ट करते थे
ऑफिसर से बात ही नहीं हो पाती थी पापा की, कि ऑफिसर से बात नहीं करने देते थे पापा को, बट क्लर्क से बात होती थी। हाँ, एक दो बार उन्होंने हेल्प की है, ये हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि कभी डायरेक्ट जाके पापा ने हेल्प मांगी और ऑफिसर ने हेल्प कर दी। हेल्प कैसी हेल्प थी ये? जैसे सर हमने पहले बिजनेस स्टार्ट किया जो भाई ने टूर्स एंड ट्रेवल्स का, उसके लिए तो एक पापा के मीन्स क्लोज दुकान पे आया करते थे वो जी, कस्टमर थे उनसे। जी। पापा से लगभग सबका नेचर अच्छा ही रहा है, बातचीत अच्छी रही है। उसमें ये हुआ कि पापा जस्ट जा रहे थे और मैं भी साथ में ही था उस टाइम पे जो काम हुआ, और वो मैडम थी, जी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करती थी। जी। पापा ने बस उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, काम हो नहीं रहा है, क्योंकि सर हमारा घर नहीं है मुंबई में, और आपके पास घर नहीं तो आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलता, इजीली नहीं मिलता। तो फिर वही मैम को बताया कि ऐसा ऐसा है और वो पापा को अच्छे से जानते रहे क्योंकि ट्रस्ट कर सकते हैं जी। उनपे। तो उन्होंने हेल्प किया वहाँ से, और वहाँ से वो लोन सैंक्शन हुआ तब जाके भाई का बिजनेस जी के काम के लिए। जी सर। और फिर आपने तैयारी कैसे चालू करी? फिर कैसे, मतलब तैयारी में किसी ने आपकी हेल्प की, कोई गाइडेंस दिया, कोई कोचिंग ज्वाइन करी, कैसे तैयारी शुरू कैसे हुई आपकी बैंकिंग की? सर जब मैंने देखा, मैंने पूरा ये कर लिया कि IBPS PO ऐसा एग्जाम होता है कुछ, हाँ। IBPS कंडक्ट कराता हाँ। है ऑफिसर लेवल की। हाँ। फिर मैंने जब यूट्यूब पे और सर्च करना चालू किया कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ करते हैं, हाँ। इन्फॉर्मेशन निकालते, तब हाँ। मुझे CTWT का मुझे मिला, एक दो वीडियो मिला, शुभम चांद सर का था वो ओके। कंप्लीट। वो वीडियो पूरा देखा, वहाँ से थोड़ा तो मीन्स आइडिया आया कि कैसे करना है। यहाँ पर तक भी कुछ इतना पता नहीं चला था कि मैं तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता। जी। बस ये पता चला था, सोर्सेज का कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या करना है। मैं बुक लेके आ गया था, एक्चुअली वो बुक का तो अलग ही बात है। वो बुक लेके आ गया था, बट वो बुक जो है कभी यूज़ नहीं कर पाया मैं, आज तक मैंने उस बुक को खोला तक नहीं। क्यों? क्वांट की बुक थी सर, वो लैंग्वेज थोड़ा ये हुआ था, जैसे कि मैं इंग्लिश, अभी तो मैं कंप्लीट इंग्लिश ही जी। हूँ, जी। जी। हिंदी और इंग्लिश में मेरा ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था। मैं हूँ हिंदी मीडियम से जी। जी, तो वहाँ से मैंने जो क्वांट की बुक लाया था वो हिंदी मीडियम के लिए आया था, हिंदी लैंग्वेज की। ओके। जब उसके वो बुक खोले तो उसमें सर नॉर्मल लैंग्वेज नहीं था, हिंदी का जो लैंग्वेज था काफ़ी टॉप नॉच जो होता है जी। आप जैसे क्लासेस में कभी कभी कोई वर्ड बोल देते हैं जी। जी, वैसे टॉप नॉच थे, और नहीं हो रहा था। मतलब टिपिकल जो क्लिष्ट हिंदी होती है, बिल्कुल। हाँ एकदम, मतलब वैसे वाली। तो फिर देखा कि इंग्लिश का भी मुझे प्रिपरेशन करना ही है, तो मैं अलग से हिंदी क्यों करूँ। मैंने वहाँ से सीधे स्विच किया इंग्लिश के ऊपर, कंप्लीट इंग्लिश आ गया। क्वांट के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और इंग्लिश के तो थे ही, कंप्लीट इंग्लिश पे आ चुका था मैं। डर नहीं लगा आपको कि पूरा हिंदी पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और अचानक से सब कुछ इंग्लिश में आएगा मेरे सर सामने? डर के वजह से ही सर इतना समय आ गया, 2.5 साल इसलिए बीत गए, नहीं तो ये तो एग्जाम कब का निकल गया होता। ये कब का निकल गया था एग्जाम? जी सर, पक्का निकल गया। इंग्लिश ने ही मेरा सिलेक्शन रोक रखा, मैं बोल सकता हूँ। चलिए, आपने तैयारी शुरू कर दी। अब जी सर। यूट्यूब से आपने देख लिया, क्वांट की किताब ले आए, आगे क्या किया बताओ? सर फिर धीरे धीरे जैसे मैथ्स क्वांट जो होता है उसमें देखा कि पर्टिकुलर टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, सिलेबस क्या, सिलेबस क्या है, सिलेबस मैंने चेक किया जी। तो फिर देखा, और वैसे गया स्लो गया। मीन्स पहले जो होता है सिंप्लीफिकेशन वगैरह जो हम देखते हैं जी। जो भी मेथड होते हैं वो सब हो गया। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन जो नॉर्मल होते हैं बेसिक्स जी, उनके बेसिक्स क्लियर करना मैंने स्टार्ट किए। फिर भी हाँ बेसिक्स क्लियर करना स्टार्ट किए प्रीलिम्स लेवल तक के, प्रीलिम्स लेवल तक, एकदम बेसिक बात, एकदम बेसिक, मेंस उससे हिलने वाला नहीं, ऐसा था मेरा। तो सर वही धीरे धीरे बेसिक क्लियर करते आया, आ गया पेपर IBPS PO का। ये बात चल रही है 2021 2020 अक्टूबर की। ठीक है जी, जब कोविड के अचानक से लॉकडाउन खुलते पेपर हुए थे। मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2020 के अगस्त में। ठीक है जी, और यहाँ से लेके अगस्त 3 महीने के मुझे कुछ नहीं पता। 3 महीना करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करना है। IPS PO का पेपर भी आ गया आपके पास में? ठीक है, एग्जाम दे के आया, कुछ तो आइडिया मिला जी कि क्या लेवल रहता है, एग्जैक्ट लेवल क्या रहता है, और मॉक में जो हम सॉल्व करते हैं वो क्या लेवल रहता है। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल मुझे पता चला कि हाँ ये ऐसे ही करना है। वहाँ एग्जाम दिया, फिर SBI PO आया, SBA PO का भी एग्जाम दिया दिसंबर जनवरी में वो भी हुआ था लगभग आसपास 1-2 महीने के अंदर सब हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर IBPS क्लर्क का दिया, IBPS क्लर्क उस टाइम पे क्लियर हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा। प्री क्लियर हुआ। ठीक है, उतना हुआ सर। फिर धीरे धीरे वही वहाँ से जो एग्जाम देता था मुझे क्लियर समझ में आने लगा कि वो एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, क्यों ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है।
उस तरीके से मेरे इंसाइट डेवलप होने लगे अंदर से, और फिर वहाँ से जर्नी अच्छे से मीन्स थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट हो गई। ये था सर। तो अब आपके मतलब एक एग्जाम का प्री क्लियर हो गया आपका, बाकी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि नहीं सर, टाइम ही आपको 3-4 महीने हुआ है। कुछ भी नहीं सर। तो अब आप पढ़ कहाँ से रहे थे, कैसे गाइडेंस आ कैसे रहा था? क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ एक लाइब्रेरी में बैठते हो जाके या फिर घर पे बैठते हो। अभी सर कांस्टेबल के टाइम पे मैं लाइब्रेरी जाता था, वो 10-12 बेंच होते थे, वो भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में उतनी जगह बाकी थी तो उन्होंने अरेंज किया था बच्चों के लिए। तो मुझे दोस्त ने बताया था कि आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फैमिली वालों के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता था कि लाइब्रेरी कॉस्ट वगैरह आए, और लाइब्रेरी थी सर बट वो कॉस्टली थी। मुंबई में सर सब कुछ देखने जाएंगे तो सब वैसे ही है, कुछ भी नॉर्मल मिडिल क्लास वाले के लिए ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो हुआ सर, फिर लाइब्रेरी देखा कि नहीं हो पा रहा है बाहर। और सर मेरी बुरी आदत थी, जैसे मैंने बताया कि मुझे पढ़ने का आदत नहीं था, लाइब्रेरी में जाता था मैं लगभग सो जाता था। वो जो माहौल शांत माहौल होता है उसमें मुझे नींद आता था। तो पापा और भाई को मैंने बोला, जैसे अभी जिसमें हम रहते हैं अभी फ़िलहाल भी अभी भी वो 10x12 का रूम है, 10x12 का रूम है, और ऊपर एक फ्लोर बना हुआ है उसका। तो वो एक फ्लोर, और वो जो फ्लोर है उसके जस्ट बगल में थोड़ा जो बीच में से गली जाती है बस्ती में से, उस गली में वहाँ पे बना है, मीन्स उसी से अटैच थोड़ा सा जगह था। मैंने वो जगह पे अपना भाई को बोला कि ये थोड़ा, भाई को मैंने प्रॉब्लम बताई फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भाई ने निकाला कि ये जगह पे तू कर सकता है आराम से, क्योंकि सर घर में लगभग 6-7 लोग रहते हैं। तो फिर वो हुआ, भाई ने वो जगह वहाँ पे सामान जो रखे थे वो सामान हटाया, वहाँ पे मैंने बैठना स्टार्ट किया। वो यहाँ पे अगर इतना मैं बैठा हूँ तो वो जगह यहाँ तक है। ये गली है घर के बाहर? ये जी सर, गली है, और वो मतलब बनाया है जॉइंट। मेरा बेंच अगर इतना है, जो मैंने डेस्क होता है इतना है, तो वो इतने पे ख़त्म है। अगर मुझे उठ के बाहर जाना है तो मुझे उठना पहले खड़े होना है, फिर चेयर घुमाना है, फिर मैं दरवाजे से बाहर जा सकता आप हूँ। वहाँ पे क्या पढ़ते थे? जी सर, मेरा 2.5 साल मैंने वहाँ निकाला है। मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था उसी से बड़ा भी, और मेरा कॉन्फिडेंस भी वहीं से बड़ा है, मैं ये बोल सकता हूँ। दोनों मेरा वहीं से हुआ है। एक टाइम के बाद मुझे सीखना पड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि किसी का हेल्प मिलने वाला नहीं है, फैमिली को भी उसके बारे में इतना नहीं पता है। सर ये भी सच है कि वहाँ पे बैठ के रोना भी आता था मुझे, क्योंकि मैं था वही बैक बेंचर वाली स्टोरी थी सर। सच बोलूँ तो 15वीं तक सब मज़े करते आए, कुछ कांड हो रहा है क्लास वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, तो हमारा नाम पहले है उसमें। नहीं है, नहीं हमने नहीं किया तो भी कांड होता है तो हमारा नाम पहले आता है, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड हम थे, बैक बेंचर। और मैं खुद को उसी चीज़ से इंस्पायर करता हूँ। अगर आज मुझे कोई बोलता है कि भाई तू कॉलेज में वैसा था, तो वो मेरे लिए मोटिवेट करता है मुझे। वहाँ से मैं यहाँ तक खुद के दम पे आ चुका हूँ आज, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब वहाँ एक गली में आपके भाई ने जगह बना दी, वहाँ पढ़ रहे हैं लगातार? जी सर। अभी तक आपने वहीं बैठ के? जी सर, अभी जो मैंने इवन इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो की वो भी वहीं पे बैठ के की। मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा जाके घर पे। ये सर ये मेरा स्टडी रूम था, जैसे कि मैंने बताया था। ये देखिए सर, ये नीचे से गली गई है, और सर ये रहा मेरा स्टडी रूम सेटअप। कंप्लीट से 2.5 साल यहीं पे निकले। ये मेरा लैपटॉप, ये बुक्स, ये मेरा मोबाइल का स्टैंड भाई ने बना के दिया था। ये रही मेरी चेयर जिसके ऊपर मैंने 2.5 साल तो सर अच्छे से बीते हैं। और ये रहा सर मेरा पंखा, ये देखिए। और सर ये रहे मेरे कुछ मैंने थॉट्स लिखे थे, ये मेरे कुछ थॉट्स थे। मैं अभी तो इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे लिए भी काफ़ी इमोशनल होता जा रहा है इंटरव्यू। वो अलग है सर, मीन्स वो माहौल से मुझे निकालने में, जो मैं बता रहा हूँ ना, प्रिपरेशन, मुझे बैंकिंग का प्रिपरेशन मेरे लिए आसान था, मगर वो सिचुएशन मुझे कन्वर्ट करने में, एज अ बोलते हैं ना, एक पढ़ने का माहौल बनाने में, वो उसमें मुझे मेरा समय चला गया। और आपकी पूरी तैयारी यूट्यूब से की आपने? जी सर, यूट्यूब और स्पेशल क्लासेज जो होते हैं फ्री, अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस है। जी सर। टोटली फ्री क्लास, आपने पैसा कोई खर्च नहीं किया किसी कोचिंग वगैरह? कुछ भी नहीं सर, जो मॉक्स में लगते थे बस वही। टोटली फ्री क्लासेस आपने प्रिपेयर की है? जी सर। देखो नीलेश, ऐसा है कि ऐसे अभी जैसे आपकी स्टोरी सामने आ रही है आज,
मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू किए हैं पिछले 3-4 साल में, मगर मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट्स अभी चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, और मैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जो सामने आ नहीं पाती। जी जो सर। लोग देख रहे होंगे ना, उनमें से काफ़ी लोग तो रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ मैंने भी ऐसा किया है, और ऐसे हजारों लाखों बच्चे मैं बता सकता हूँ होंगे जो शायद इन्हीं परिस्थितियों से रोज जूझ रहे हैं। जी सर। रोज उनको सुबह शाम ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है। उन लोगों के लिए ना, आपको भी अंदाजा नहीं आप कितने बड़े रोल मॉडल साबित होने वाले हैं और कितनी इंस्पिरेशनल होने वाली है आपकी ये वाली जो आप जर्नी बता रहे हैं। तो एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हम लोग पूछते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज पूछते हैं, जी सर। आपकी स्ट्रेटजीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके सोर्सेस काफी लिमिटेड हैं। जी सर। आप कोई पेड बैच नहीं ले रहे हैं कहीं पर भी। तो वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो कभी कहीं कोई बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अब नीलेश बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं कि ऐसे सोर्सेस भी हैं कि आपको पैसा ना खर्च करना पड़े और फिर भी आप 2 गवर्नमेंट जॉब लेकर आए, आप ऑफिसर लेवल जॉब लेकर आ रहे हैं। तो नीलेश, अपन एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करना जी शुरू सर, करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले कौन सब्जेक्ट से बात करना चाहोगे, आप बताओ। अंकुश लांबा सर के सब्जेक्ट से। रीजनिंग से रीजनिंग। अंकुश सर के बारे में बताना। जी सर। बताइए। सर जैसे मैंने बताया कि मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था लाइब्रेरी में बैठ के, जो दोस्त बगल में बैठा था जी। वो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। तो उसने जब मुझे बताया कि ऐसा ऐसे करना होगा, तो उसने उसी दिन उसने मुझे बता दिया कि ये एक टॉपिक है, एक सिलेबस में रीजनिंग के है पजल। उसके पहले पजल मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। पजल मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या होता है ये पजल। बोलता है तू क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन पढ़ा, वो बोलता है सॉल्व करने की कोशिश कर। वो सर, मैं अगर अभी के मेरे जो स्ट्रेंथ है सॉल्व करने की, अगर वो क्वेश्चन अगर अभी मैं उठाऊं तो मुझे हार्डली 50 सेकेंड्स लगेंगे वो पजल सॉल्व करने में। जी। उस टाइम पे सर मेरे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बुक पे आता हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ, नहीं समझ में आता है, फिर वापस जा रहा हूँ, उसी करने में मेरे 15-20 मिनट उस क्वेश्चन के लिए चले गए। तो फिर सर उसने मुझे बताया कि अच्छा तेरे से नहीं हो रहा है तो तू यूट्यूब पे एक बैंकिंग क्रॉनिकल करके चैनल है। बिल्कुल। और वो चैनल मैंने ओपन किया तो सर का तब फेस नहीं दिखता था सर। एक पेपर सामने होता था, 2 हाथ दिखते थे और बस पेन से। अच्छा, वो वीडियोस देख रहे थे? जी सर। बहुत इनिशियल फेज के हैं वो वीडियोस? जी सर, इनिशियल फेज की थी। कागज पर हाथ से दिखता था बस ऊपर से? हाँ हाँ हाँ। यहाँ क्वेश्चंस होते थे, यहाँ पे सॉल्विंग पेपर होता था जी। उस पे सर सॉल्व कर रहे थे वहां से। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक पजल के लिए मैंने अंकुश सर को ही फॉलो किया। और कोई रीजनिंग में किसी और को फॉलो किया हो, कोई किसी और पार्ट के लिए मिसलेनियस वगैरह कुछ? जैसे कि सर काफ़ी टॉपिक्स है, तो आपको जहाँ से हेल्प मिल जाए आप ले लो। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, जैसे कि इनपुट आउटपुट एक होता है जी, और इनइक्वालिटीज होती जी, है, सिलोजिज्म होता है। जी। सिलोजिज्म के लिए मैंने फील फ्री टू लर्न से सीखा। ओके। यूट्यूब पे चैनल है। वो कैट के लिए शायद ज्यादा पढ़ाते हैं और बैंकिंग भी पढ़ाते हैं सर। यस सर, शायद से। ठीक है, ठीक है, और फिर पुनीत शर्मा सर करके एक ठीक हैं, है। उनसे मैंने मेंस के लिए इनपुट आउटपुट सीखा। इनपुट आउटपुट और एक सर होता है सेम कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग सर होता है जी। वो हो गया। और इनइक्वालिटी के लिए सर मैंने बैंकर्स पॉइंट देखा था। बैंकर्स पॉइंट करके एक चैनल है, वहाँ से मैंने सीखा था, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि जब मैं टॉपिक टू टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ चीज़ें, जी। और मुझे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मुझे टाइम देना है। हाँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मेरे से कोई हो जाएगा, एक टाइम देना था सर, क्योंकि मुझे इसका सिलेबस ना पहले पता था ना अभी पता था। मैंने धीरे धीरे जैसे देख रहा हूँ, सिलेबस मैंने बनाया था, दीवार पे चिपकाया था, वो जो भी था धीरे धीरे देख रहा हूँ, तो वो मैं आ रहा हूँ तो सर नए नए सर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर मेरे पास कोई सोर्स है कि मैं उसके थ्रू डायरेक्ट कर लूँ। टॉपिक ढूंढने में समय जाता है, सर के ऊपर ट्रस्ट करने में समय जाता है। बिल्कुल। क्योंकि सर ऐसे यूट्यूब पे सर जितने अच्छे सर है उतने ही बुरे सर भी है, जो सिर्फ व्यू के लिए काम करते हैं। जी। तो वहाँ से सर वैसे पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर सर मैंने मेरा टॉपिक क्लियर किया, ये था। और रीजनिंग के अलावा बात करें, किस और सब्जेक्ट की करना चाहोगे, या रीजनिंग के बाद किस सब्जेक्ट के बारे में बात करना आपकी सर क्वांट की कर लीजिए। ठीक है, क्वांट की कर लीजिए आप। सर पर्टिकुलर टॉपिक जैसे मैंने बताया कि टॉपिक उठाओ सर, कोई सोर्स सर्च कीजिए यूट्यूब पे, कौन बेस्ट हैं जिनसे पढ़ सकते हो आप। जी। बेस्ट सर मैं बोलूँगा सभी एजुकेटर होते हैं, कोई ऐसा ये नहीं होता, मगर आप किससे समझ पाते हो, ये ऐसा भी होता है। हाँ। तो सर वही मैंने सर्च किया, देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सर समझ में आ रहा है जी। उस चीज़ को मैंने
पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस को इतना वैल्यू नहीं दिया। जी। मैंने बोला बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उतना हो जाएगा। ठीक। उससे सर मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो रहे थे बट मेंस क्लियर नहीं हो रहे थे। सर हैं 2-3 सर थे, ठीक है। उनकी क्लासेस मैं डेली देखता था और पीडीएफ कोई मिल जाती थी, कोई टेलीग्राम चैनल पे एक ग्रुप जी। था उस पे से पीडीएफ मिल जाती थी, तो जी। बेसिकली हम करते थे। जी। क्वेश्चन मिल गया, सॉल्व करके हटा दीजिए। और जी। प्रैक्टिस मॉक के जो डेली होते थे, मॉक्स के अलावा क्विज, वो क्विज मैंने पूरे 2.5 साल बहुत बार सॉल्व किए। ठीक है। मैंने 2-3 अकाउंट बना दिए, 2-3 अकाउंट नहीं, अकाउंट सर देखने जाएंगे तो मैंने डिफरेंट ईमेल से सोर्स क्रिएट करने के लिए 10-12 ईमेल आईडी बना चुके था मैं। कंटेंट लिमिटेड होता था एक्सेस इसलिए? जी सर। जैसे कोई क्विज है प्रैक्टिस मॉक पे, एक पर्टिकुलर डेट तक ही है। अच्छा जी। तो वो उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास, जैसे उन्होंने डाला है 10-12 क्विज उन्होंने डाले, जी। वो खत्म हो गए। जी। तो आपको जो आपने 12वां सॉल्व किया है, आपको वो याद है। आपने जो फर्स्ट सॉल्व किया, आपको वो क्वेश्चन याद भी नहीं है। और वो बाद में क्वेश्चन अपडेट भी करते थे क्विज। जी। तो मैंने 10-12 ईमेल आईडी अपना बना लिया था अलग अलग। मुझे पता था कि मुझे हेल्प मिलेगी इससे। मैंने नहीं देखा कि मुझे सेम कंटेंट मिलेगा, मुझे ये था कि स्पीड चाहिए मुझे, क्योंकि बैंक एग्जाम में फर्स्ट टाइम देख ही समझ चुका था कि ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट जितना इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी जितना इंपॉर्टेंट है, उतना स्पीड भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। मैटर करता है। जी। इक्वली सब कुछ। तो फिर वही था, धीरे धीरे किया। फिर सर लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको बताया, SBI PO 2021 की जनवरी की 22 की जनवरी की बात कर रहे हो आप? 2022 जनवरी की बात 2 कर रहे हो। जनवरी को SBI PO का एग्जाम हुआ था। ठीक है। SBI PO मेंस क्वेश्चन मेरे से सिर्फ 4 हिले। 35 में से 35 क्वांट की में बात से, कर रहे हैं? क्वांट की बात कर रहा ठीक है। हूँ सर। 4 हिले क्वेश्चन, वो भी घर पे आके मैं पूरा डिमोटिवेट हो चुका था। मैं बोला मैंने इतने 1.5 साल, तब तक मेरे 1.5 साल हो चुके हो थे। गए हैं जी, बिल्कुल। देख रहा हूँ कि सर मैं डिमोटिवेट हो घर पे आके, मतलब पूरा वही डिस्ट्रेस हूँ, पूरा डिप्रेस्ड हूँ। किसी से बात नहीं कर, किसी को बता नहीं पा रहा हूँ क्या हुआ है जी। फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसने बोला भाई तूने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, चल 7-8 मार्क्स बन जाएंगे तेरे, कुछ है चांस है, तू निकल जाएगा, तेरा कट ऑफ निकल जाएगा, क्लियर कर सकता है, चांस है। जब मैंने यूट्यूब पे घर से आके देखा तो सर शायद से पता नहीं वो जो वीडियो था वो रिकमेंड हुआ मुझे, शायद से भगवान ने सीधे डाल दिया रिकमेंडेशन में। वो सर वीडियो था आपका, लर्निंग कैप्सूल्स था। और सर आप मीन्स बता रहे थे ना, मैंने देखा कि सर मुझे घर पे 5 मिनट हुआ, आप पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ गए थे चैनल पे। आप सर अभी भी वही करते हो, कुछ भी हो आप क्वेश्चन पेपर आपका रेडी रहता है घर पे, बच्चे जाने के पहले आपके पास सोर्स होंगे वो ठीक है, बट उससे सर हमें हेल्प मिली। वो जब मैंने देखा ना, वो पूरा वीडियो मैंने देखा कि मैंने 4 जो क्वेश्चन किए हैं मैंने ढूंढ के किए थे, उसके लिए मुझे पूरा वीडियो देखना पड़ा। ब्लैक पीपीटी में थी शायद, मैं कोने में बैठे करा रहा था। ट्रेन वाले क्वेश्चन थे, वही पेपर है शायद। सर उस टाइम हाँ सर ट्रेन वाले थे, कैसलेट था। यस 2022 आपको याद होगा। जी 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 जी। तो सर देखा कि वो जो 4 क्वेश्चन मैंने किए वो भी रॉन्ग किए हैं। वो भी रॉन्ग। अच्छा, वो रॉन्ग हुए आपके? वो रॉन्ग हो मैच कर लिया मेरे वीडियो से आपने? जी सर, आंसर रॉन्ग आ चुके हैं। ठीक है। आपके जो क्वेश्चन आपने लाए थे, वो आपके जो ऑप्शंस होते हैं, 5 ऑप्शंस होते हैं, वो भी सेम। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ गलती नहीं, तो आंसर मेरा ही गलत है। आपने एकदम, और जो सब आप सॉल्व कर रहे थे ना, मैं बोला सर इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत मतलब इतना नहीं पड़ेगा। आप जिस तरीके सॉल्व कर रहे थे, बेसिक, कंप्लीट बेसिक सर। आप x कुछ तो कोई वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आप x मान रहे हैं, कैसलेट आपका सॉल्व हो जाता है 2-3 मिनट में, जिसके लिए मुझे 10-12 मिनट अभी भी जा रहे थे, जो नॉर्मल कैसलेट था जी। तो फिर सर वहां से आपकी तरफ मैं मुड़ा, और फिर जो क्वांट में मेरे मार्क्स छूटे, मॉक्स में घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें मेरी जो स्पीड बढ़ी से लेके पेपर के मेंस तक। सब बच्चे अभी IBPS PO का सर आप जानते हैं क्या लेवल था पेपर? 2 नंबर कट ऑफ है जिसकी। जी सर जी। आप जानते हैं क्या लेवल था? वो पूरा पेपर निकलने के बाद सब, इस बार शायद से मैं खुश था, पेपर देके आने के बाद सब बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि 0 कट ऑफ जाएगी। हाँ, 0 कट ऑफ जाएगी, सब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सर पेपर सच में हार्ड था। हाँ, वो जो लेवल था, क्योंकि सर पेपर सच में हार्ड था। आपसे डिस्कस कर रहे हुआ, आपस में डिस्कस कर रहे हैं वो लोग। उस टाइम पे मैं खुश हूँ कि मैंने 18 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और राइट अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि सर उस दिन भी आप आए थे, रात को लेके आए थे जी, पेपर लेके आ गए थे, मगर सॉल्व से आपने रात में कराया था जी। तो फिर सर ये था कि मैंने देखा और मेरे सबके सब राइट थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया था, 1-2
गलत हुआ था मेरा। जी। तो फिर सर वहाँ से मेरे को थोड़ा ये हुआ कि हाँ चलिए मैं सेफ़ हूँ, इस बार मैं सेफ़ हूँ। उसके बाद मैंने इंटरव्यू का स्टार्ट कर दिया था उस दिन के बाद। मतलब क्वांट की जर्नी तो आपकी काफ़ी गजब, मतलब मेरे लिए खुद के लिए एक मोटिवेशन बन गई है। सर मतलब वो कहते हैं ना, सही टाइम पे कोई चीज़ आपको मिलती है तो वो आपका वीडियो मुझे मिल गया। वो अगर सच बोल रहा हूँ सर, अगर आपके अलावा मैं किसी और से अभी पढ़ रहा होता ना, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, सच में नहीं होता सर। क्योंकि मैंने देखे थे लोगों के पढ़ाने के तरीके, देखे थे, नहीं होता सर। और आपके पढ़ाने का तरीका सर, भले ही आप क्लास में चिल्लाते थे, लोगों की तरह जोक्स नहीं मारते थे आप, कभी कभार आप मार देते, मगर सर आपका जो सीरियसनेस था उस क्लास में, आप सर इतने एफर्ट डाल रहे हो, आप हर दिन मेंस के क्वेश्चन ला रहे हो। लोग प्री के सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे हैं, आप मेंस के तो डेली क्वेश्चन ला रहे हैं। तो सर हमारे लिए भी तो उतना ज़रूरी है ना कि हम भी उतना एफर्ट डालें। सर होके आप डाल रहे हैं, आपका भरोसा नहीं सर आपको व्यूज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मगर फिर भी सर आप डाल रहे हैं, किसके लिए डाल रहे हैं? हमारे लिए डाल रहे हैं। तो हमारा काम है कि सर उसको हम फॉलो करें। आपके जो 365 DI थी, आप सर अगर आज भी सॉल्व करे कोई तो आप उसमें अपलोड कर देते हैं DI मीन्स। तो सर वो मैं कंप्लीटली नहीं बोलूँगा सर, फिर भी मैंने लगभग 80 to 90 DI कर चुका था उसमें। और ज़्यादा सर कितने क्वेश्चन होते, 3-4 क्वेश्चन तो होते थे मेंस के उसमें, वो मेरा हुआ था सर। मतलब आपने जो चीज़ें बोली है ना, मतलब मैं खुद अभी रिएक्ट नहीं कर पा रहा उस पर, मगर इतना ज़रूर है कि जो आप बोल रहे हो ना कि सर मेंस के वीडियोस में व्यू आए ना आए, मगर व्यू आए ना आए, ये जो आपने चीज़ें बोली है ना, ये चीज़ें मिल जाती है ना तो लगता है कि हाँ मेहनत जो की थी मिल गया उसका जो मिलना चाहिए था। और मैं सर आपको मेंस के जो क्लासेस आप लेते थे उसमें तो बच्चे भी नहीं होते थे। आप बोलते थे पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, आप फ्रस्ट्रेट होते थे, हमें पता था, बट हमारा कमेंट आता था सर नहीं पढ़ाइए, हम हैं यहाँ पे। कभी कभार ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिस हो जाती थी, बट हम थे कि वहाँ पे सर नहीं हमारे लिए पढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास सर और कोई सोर्स नहीं है। आपको बीच में मैंने सर डाला है, क्योंकि जी हुआ सर आपसे लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है, तो सर वो वैल्यूएबल था हमारे वही लिए। रीज़न होते हैं कि मतलब बस मैं लगा हुआ हूँ यूट्यूब पर, और भी बहुत सारे लोग हैं क्वांट रीजनिंग सभी के लिए यूट्यूब पर बहुत अच्छे से, खाली मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। आप क्वांट की बात मुझे बंद करनी पड़ेगी वरना आप मेरी तारीफ करते चले जाओगे। आप प्लीज़ बताइए, सबसे बुरी हालत थी इंग्लिश में? सर हालत बुरी नहीं थी, लगभग खत्म थी, जीरो थी। खत्म जीरो सर। इंग्लिश का सर ऐसा पंगा था कि मैं बता सकता हूँ अभी भी, जी मेरा जो लेवल था इंग्लिश का स्टार्टिंग में, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, मुझे देन और दैन में भी फ़र्क नहीं पता था। देन और दैन में जब मैंने वो एडिटोरियल द हिंदू वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, तब मैं देख रहा हूँ कि मैं जब 15th का मैंने पेपर दिया था, मैं देन की जगह दैन लिख के आ चुका हूँ, फिर भी मुझे मार्क्स मिले, मैं पास हो चुका हूँ। 15th मतलब आप ग्रेजुएशन को बोलते हैं? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, यस सर, यस 12th के बाद तीसरा यस साल, सर, ओके। यस तो इंग्लिश की तैयारी मतलब कैसे करी, कहाँ? यूट्यूब पर? आप तो, आपके पास तो यस सर। यूट्यूब है सब कुछ। जी सर, यूट्यूब ही सब कुछ था। यहाँ तो वही यूट्यूब पर। मेरा रेडमी का फ़ोन था 8000 का, उसी को चार्ज सुबह कर लो, दिन भर उसी को, वो उसने भी मेरा साथ दिया उस पूरे प्रिपरेशन में, उसने वो भी उतना ही था मेरे लिए। इंग्लिश में क्या चल रहा था उस फोन पे फिर 2 साल तक? सर बता रहा हूँ सर, मेरा पढ़ने का कोई ये नहीं था, पढ़ने की आदत नहीं थी सर। कोई मुझे बोलता था ना क्लास में, मैंने 15वीं लास्ट ईयर तक मैंने कभी भी एक भी होमवर्क करके क्लास में नहीं लेके गया। कोई सर बोलते थे होमवर्क करके लाओ, मैं नहीं लेके जाता था, दोस्त का देख के मैं क्लास में जाके करता था। ऐसे सर मुझे नहीं पढ़ना पसंद था। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर अपग्रेड करना है तो उसके लिए पास एक ही सोर्स है, वो है एजुकेशन। उससे वो अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो उससे इंसाइट डेवलप होंगे, उसका स्टेटस डेवलप होगा, और उतना एक इंसान के लिए काफ़ी है मिडिल क्लास से बाहर निकलने का, लाइफ अपग्रेड करने का अपनी फैमिली का। तो सर वहाँ जब मैंने देखा यूट्यूब पे, उसके लिए भी सेम स्ट्रेटजी था, चीज़ें फॉलो करो, क्या है सिलेबस, क्या है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैरा जम्बल्स, क्लोज टेस्ट एंड फिलअप्स वगैरह जो आते हैं। तो सर स्टार्टिंग में सर दो एजुकेटर को मैंने फॉलो किया था इंग्लिश में, एक तरुण ग्रोवर थे और निमिषा मैम, निमिषा बंसल जी। तरुण ग्रोवर को मिसलेनियस के लिए मैं फॉलो करता था, उनके कंटेंट काफ़ी अच्छे होते थे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे। हाँ, आप सारी फ्री क्लासेस कर रहे थे? सर, बिल्कुल। अनअकैडमी उनके काफ़ी एकदम क्लीन होता था सर, मीन्स उनका जो कॉन्सेप्ट होता था ना, एकदम क्लियर शॉट, कुछ भी ये नहीं, और उसमें लॉजिक भी होता था कि हाँ ये ऐसे होगा, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। एक बार लॉजिक बैठ गया तो सर
बिल्कुल मिसलेनियस वहाँ से सॉल्व होता है। बिल्कुल। बट सर इंग्लिश ऐसा टॉपिक है कि आप सही करके आओ तो भी आपको वो 0 दिला देगा, वो ऐसा हाँ, सब्जेक्ट है। हाँ। रीजनिंग और कॉन्ट में आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ सही करके आए हैं। या तो 100 होगा या 50 होगा। हाँ। हाँ। रीजनिंग इंग्लिश में ऐसा है कि या तो 100 होगा या तो 0 होगा। उसमें कुछ सर ये नहीं है कि सब हाँ, सही होगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वो हाँ। सब्जेक्ट ही सर वैसा है। क्योंकि मैंने ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने वो फेस कर चुका हूँ मैं कि ये सिचुएशन है उसमें। जी तो उसके बाद सर मुझे एजुकेटर पे थोड़ा ट्रस्ट बनाना पड़ा। जी। मैं निमिषा मैम से भागने लगा था। मैं बोलता था कि नहीं, निमिषा मैम बहुत एफर्ट लेती है इंग्लिश में, क्योंकि सर मेरा वो लेवल नहीं था। जी। फिर भी निमिषा मैम बोलती थी कि आप क्लासेस लगाइए, जो परफेक्शन बैच होता है उसको डेली फॉलो कीजिए। परफेक्शन बैच डेली फॉलो करने के लिए भी सर मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता उसका। हाँ वो तो उसके लिए सर, उसके लिए भी मैंने ट्रिक लगाना पड़ा मुझे। ओके उसके पीछे की सर अलग स्टोरी है। ठीक है। बताऊं सर यहाँ पे कि आज जैसा आप चाहें। सर जैसे कि अभी 2023 चल रहा है और मैं निमिषा मैम पढ़ा रही 2019 की 18 से जी अनअकैडमी से। जी। तो अनअकैडमी का एक ये अच्छा है कि वो जो प्रीवियस क्लासेस होते हैं उन्हें डिलीट नहीं करता, वो वैसे ही रखता है। रिकॉर्डेड हाँ रहती तो है। मैंने 2020 से जितने परफेक्शन मुझे दिख रहे थे सब मैंने धीरे धीरे वो करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? वो तो मतलब आपके पास तो पेड नहीं है ना? स्पेशल क्लासेस था ना सर। हाँ। स्पेशल क्लासेस आप ओपन करेंगे हाँ। तो सर उसमें निमिषा मैम का था। हम्म। स्पेशल क्लासेस ओपन किया, वो जो वीडियोस होते मतलब 4-5 साल की सारी फ्री क्लास कर ली आपने? यस सर, 4-5 2020 से लेके 22 तक हाँ। मैंने सारी जितनी परफेक्शन की थी, हाँ नॉर्मल क्लास नहीं, नॉर्मल एरर डिटेक्शन वगैरह उसमें मैं हो चुका था ठीक है माहिर। ठीक है। मेरा जो था सर स्पीड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैरा जंबल, ये 3 चीज़ ने मुझे जितना परेशान किया उतना बैंकिंग में मुझे किसी ने नहीं किया। प्रिपरेशन स्टार्ट हुई वहाँ से लेके मैंने निमिषा मैम के जितने, मैं डेट नोट कर लेता था उसी दिन कि हाँ मैंने इस डेट की परफेक्शन देख ली है। हाँ। फिर उसके बाद दूसरे आगे तुरंत जो मैम जैसे कि वीक में 2 दिन कराती थी परफेक्शन की क्लास, फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस, हाँ। उससे मुझे बहुत हेल्प मिला। मैम बोलती थी कि आप परफेक्शन कीजिए, नहीं हो रहा है आप करते रहिए, आपका होगा। और सच में हुआ सर। मैं नहीं बोलूँगा वो मेरा फॉल्ट था कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रस्ट नहीं दिखाया मैम पे। हाँ सर डाउट था क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था इंग्लिश। बिल्कुल। तो मुझे डर था कि सर इस बार भी ना फेल हो जाऊँ, बट मुझे ट्रस्ट दिखाना पड़ा क्योंकि निमिषा मैम से बेस्ट मुझे कोई नहीं दिखा। सर्च किया, मुझे कोई नहीं दिखा, सब वही तुक्का वाला काम चालू है। क्लास नए एक क्लास में सेम क्वेश्चन के लिए अलग बात बता रहे हैं, दूसरे क्लास में सेम क्वेश्चन के लिए अलग बात बता रहे हैं। मगर निमिषा मैम को जो था परफेक्ट मिला मुझे, गलत बात नहीं बता रही, जो बता रही है सेम बता रही है। और उनका लॉजिक था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंबल। मैंने वो धीरे धीरे लास्ट ईयर के से धीरे 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 आया। जैसे जैसे एग्जाम आ रहे थे मैं स्पीड बढ़ाता गया, दिन में 2-3 क्लास करना स्टार्ट कर दिया। वहीं से मैंने सब प्रिपरेशन की है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वहीं से मेरी स्पीड भी आई। और सर मैं इंग्लिश में एक बताना चाहूँगा जो अभी ये देख रहे हैं, जैसे कि सर हम देखते हैं रीड करते हैं कोई भी चीज़, तो हम रीड करते हैं फिर माइंड में उस चीज़ को रीड करते हैं। माइंड में रीड करते हैं तो उससे हमारा टाइम जाता है। आप जैसे हम बचपन में फिंगर का यूज़ करते थे या तो पेन का यूज़ करते थे फॉलो करने के लिए, आप वो कीजिए, आपको फोकस बढ़ेगा उससे। और जैसे कि मैंने बताया सब वोकलाइजेशन नहीं करना है, जिसको हम बोलते हैं जो हम माइंड में रीड करते हैं वो सब वोकलाइजेशन हमें नहीं करना है, उससे हमारा समय बचेगा। क्योंकि बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, उसकी वैल्यू करते चलो आपका पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये है। जीए के लिए क्या किया आपने फिर? जी सर इतना कुछ नहीं किया सर, अड्डा का डेली आता था उनका, वो किया, और हॉलीवुड का दोनों मैंने कंबाइन किया। जीए के लिए सर 2 आपके पास सोर्स होने चाहिए डेली। दोनों पीडीएफ सोर्स है, रीडिंग सोर्स है या कोई वीडियो सोर्स है ये? वीडियो सोर्स नहीं सर, पीडीएफ आता था उनका डेली। ओके डेली ओके। वीडियो सर मैंने देखा कि वीडियो में टाइम मेरा ज़्यादा चला जाएगा और मुझे कुछ इतना है, क्योंकि सर जो वीडियो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट किया, जो वीडियो देख रहे थे डेली, उनका मैं कमेंट आके देख रहा हूँ एग्जाम जाने के बाद, सर हमसे 10 ही अटेम्प्ट हो पाए, 15 अटेम्प्ट हो पाए, और मैं यहाँ पीडीएफ लेके भी मेरे भी उतने ही आ रहे हैं, तो मैं क्यों वहाँ पे अपना आधा घंटा और वेस्ट करूँ? तो उससे अच्छा मैं अपना पीडीएफ से खुद से कर सकता हूँ। सेल्फ स्टडी तो सबसे बेस्ट होती है मेरे ख्याल से जी। तो मैंने वही किया, उसमें ज़्यादा सर एफर्ट नहीं डाला। इस बार IBPS PO मैंने 16 अटेम्प्ट किए थे, 1 गलत हुआ मेरा। वाह। यस, 1 गलत हुआ था।
अब ये मान लो चारों सब्जेक्ट तो इस तरह से हो गए, Yes, sir. मगर आप आईपीएस तक तो मान लो निकाल लोगे, आईपीएस पीओ देने जाओगे तो इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। यस सर। इंटरव्यू के लिए क्या तैयारियां थी, अभी कैसे किया इंटरव्यू आपने? इंटरव्यू सर, उसका सर दिमाग में एक ही फंडा था। जी। अब तक तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब हम इस खेल के खिलाड़ी हैं। अच्छा। जी, अब हम कर सकते हैं जो भी आएगा। अगर हमने आईबीपीएस पीओ का जो पेपर था वो टफ कर सकते हैं, तो ये सामने बस कुछ होंगे, उनसे बात करने होगा। हाँ, बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, जी। नई चीज़ होती है सर जी। किसी भी कैंडिडेट के लिए। माइंड में बस एक ही था, नॉलेज पूरा हो या ना हो, चेहरे पे कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। कुछ भी ना हो, अगर तुम गलती से झूठ भी बोल रहे हो तो झूठ भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो सामने बैठा है उनको डाउट हो जाए कि वो सही है कि मैं सही हूँ। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अब सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में वही मैटर करता है, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है। एसबी जो मेंस होता है वहाँ तक आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है कि आप किस कैपेबल है। यहाँ पे आप किसी पर्सनैलिटी टेस्ट होगी और कुछ नहीं, कि आप स्ट्रेस प्रेशर कैसे मैनेज करते हैं। बैंक में कल बैठेंगे, आप कस्टमर्स आएंगे, आप उनको कैसे मैनेज करेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करते ये हुए। सब कौन सिखा रहा था आपको वहाँ पर उस गली में बैठ के, कौन सिखा रहा था ये सब आपको? सर मैं दुकान पे खड़ा रहता था अपने स्टॉल पे। हाँ। तो उस पे सीखा सर मैंने स्टॉल पे, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे कस्टमर डीलिंग ही करनी पड़ती थी। सब वहीं पे सर कस्टमर डीलिंग के लिए सर मैंने वहाँ से सीखा। और जो कॉन्फिडेंस था वो सर मुझे आ गया सर, डेवलप हो चुका था अब तक। तो जलेबी दुकान पे इंटरव्यू की तैयारी हो रही थी आपकी? जी सर। इंटरव्यू जैसे कि सर मेंस खत्म हुआ ना, मैंने थोड़ा 1-2 घंटा में खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। और कोई कस्टमर आ रहा है, मैं उससे जोर दे के इंटरेक्शन कर रहा हूँ। वो सामने वाला नहीं चाहता, फिर भी मैं, क्योंकि मैं मेरी आदत बना रहा था उससे सामने किसी अननोन से इंटरेक्शन करने की, क्योंकि सामने जो बैठे होंगे इंटरव्यू में वो मेरे से पहचान अनजान होंगे। तो वही हुआ कि कोई आ रहा है, पापा से कोई बात करने जा रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ सर बोलिए क्या कुछ बात है, कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि सर रास्ते पे दुकान है, आपके पास हर तरह के कस्टमर आते हैं। कोई सही दिमाग के भी आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, टॉवर के भी आते हैं, और अनपढ़ गवार भी आते हैं। सब हर तरह के आते हैं। और आपके पास वहाँ से मेरी कस्टमर डीलिंग कैपेसिटी बढ़ी और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैं अननोन से बात कर सकता हूँ। और अभी तो भी मैं वही करता हूँ। कभी पापा वैसे अब बोलते नहीं है, क्योंकि अब तो ऑफिसर का पोस्ट मिल चुका है। अच्छा। जी सर, अब पापा बोलते नहीं जल्दी, मगर जैसे आधा घंटा 1 घंटा मिल गया खड़ा रहने को, तो कस्टमर से मैं ही डील करता हूँ। वहाँ से सीखा सर। तो मतलब इंटरव्यू की तैयारी आप जलेबी दुकान पे कर रहे थे बढ़िया ढंग से? जी सर। यार 4-4.5 साल लगाए अपने तैयारी में, 2.5-3 साल से स्पेसिफिकली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो कभी बुरा नहीं लगता था कि मतलब मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, पेड कोर्सेज नहीं है, नहीं होगा मेरा? कभी बुरा लगता हो, कभी रोने का मन करता हो? सर स्टार्टिंग में तो बता रहा हूँ ना सर, काफ़ी मीन्स इंग्लिश के लिए मैं जितना रोया सर, मेरी फैमिली को नहीं पता था सर। रोए मतलब आंसू निकाल के प्रॉपर? सर प्रॉपर। एक बार तो मैं फैमिली के सामने रो दिया। सुबह नाश्ता करने बैठे हैं, मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है, मगर नाश्ता अंदर जा नहीं रहा है सर। किस मुंह से जाएगा सर? सर को, घर वालों को लग रहा है ये पढ़ रहा है, मगर सर हमको मालूम है सर ये सब चीज़ नहीं, हमारे लिए नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है हमसे। फिर भी एक भरोसा था सर, कि जानता था सर कोई चीज़ अगर हासिल करनी है तो उसके लिए आप समय दो थोड़ा। इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेगा, मगर आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये बात को मैंने फॉलो किया। कुछ सर लाइफ लेसन्स भी मैंने इस पूरे जर्नी में सीखे। इसमें यही नहीं कि सर मैंने बैंकिंग की एग्ज़ाम ही क्लियर किया। एक बात बताना चाहूँगा सर, इस प्रिपरेशन में मैंने खुद से जितना बात किया अकेले में बैठ के, उतना मैंने किसी से बात नहीं किया, ना अपनी फैमिली में, ना बाहर दोस्त से, किसी से नहीं। बात हो रहा है तो पढ़ाई कर रहा हूँ, डिप्रेस हो चुका हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, साइड में 5-10 मिनट ब्रेक लिया, खुद से थोड़ा बात किया, फिर से उस क्वेश्चन पे गए, उसे उड़ाया इमीडिएटली किया सर। और जो नहीं होता था उसके लिए सर आप बैठे थे। यस सर, आप करते थे सर। यार मतलब क्वेश्चंस मान लो मैं कर भी देता था, बाकी जो एजुकेटर्स हैं आपके वो कर देते थे, मगर कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसे कि आप तो इतने प्रॉब्लम्स में थे यार, आप तो प्रॉपर, आपके पास आप बैठने की जगह नहीं है जहाँ पढ़ रहे हो, फाइनेंशियली आपको बहुत दिक्कतें हैं, कोर्स नहीं ले पा रहे हो। यार बच्चों का जनरली रहता है, मैं मेरा खुद का बताता हूँ, मैंने भी तो कभी ना कभी एग्जाम्स दिए हैं IIT के और पूरी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस। यार मतलब 1-2 दिन लगातार मॉक में नंबर ना आए ना तो बच्चा एकदम ऐसे निराश होकर बैठ जाता है, दुखी मन से बैठ जाता है। यस सर। तो आपके पास तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, कभी जब बुरा लगता था तो मतलब किससे बात करते थे?
कौन बात करते थे, किससे कोई कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते थे, किसी कोई फैमिली में सपोर्ट कर रहा था या खुद से जूझ रहे थे, कर क्या रहे थे आप उस टाइम? सर मोटिवेशनल वीडियो तो मैं पहले नहीं देखता, क्योंकि वो मोटिवेशनल वीडियो ऐसे पॉइंट पे होती हैं, मीन्स ऐसे चीज़ों को लेके होती है जो अपने हमारे लाइफ में नहीं है। यस, हमारे लाइफ में कुछ और चल रहा है, प्रॉब्लम्स कुछ और है, और वो जो मोटिवेट कर रहा है, पर वो उनको तो बस वीडियो डालना है, वो उनका पर्पस वो है, बट उनसे हमारी हेल्प नहीं हो रही है। मोटिवेट मुझे जो करता था, मुझे मेरे पापा की कंडीशन, मेरे फैमिली की कंडीशन, मेरे भाई की मेहनत, वो सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी थी खुद को मोटिवेट करने के लिए। और सर जैसे कि आपने बोला कि प्रॉब्लम्स आती थी, किससे बात करता था? एक दो फ्रेंड्स थे सर जी। एक फ्रेंड थी, उससे बात होती थी, वो अभी फ़िलहाल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। और एक दोस्त था, वो अभी फ़िलहाल मर्सिडीज़ में है। उस टाइम पे सर प्रिपरेशन के टाइम पे मैं इनसे बात करता था। इनसे भी सर प्रॉब्लम नहीं अपनी शेयर कर रहा हूँ मैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही हाँ। मेरे से, पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ कैजुअल बात कर रहा हूँ, वो भी कब, जब बाहर मिल रहे हैं। बाकी सर जो मैंने प्रॉब्लम्स आई, कभी भी कुछ भी इशू हुआ, मैंने खुद से बात किया, खुद से ही सॉल्यूशन निकाला, खुद से ही सॉल्यूशन बनाना पड़ा मुझे। बाकी मैंने सर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। मुझे मालूम था कि सर मैं जो कर रहा हूँ इसके बारे में एरिया में सर, सच बोलूँ तो किसी को अभी भी नहीं पता है। कुछ लोगों को पापा ने सिर्फ 2-3 लोगों को बताया, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ऑफिसर बन चुका हूँ। अभी ये वीडियो देखेंगे तो बात अलग है कि माहौल अलग क्रिएट होने वाला है वहाँ पे। जी। बट ये रियलिटी सर, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। जो 1-2 दोस्त है बस वही, बाकी किसी के साथ नहीं शेयर की। डर लगता था प्रिपरेशन के टाइम पे कि नहीं होगा तो क्या होगा? ये सर फेल होने से डर लगता था, फेल होने से डर लगता था सर। यही थी फिर से सर, वही स्ट्रगल वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, कभी भी धक्के खाने पड़ेंगे। लाइफ है सर, उसका कुछ ये नहीं है। कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए आप। रहता था सर, उसमें कुछ ये नहीं है, होता है, अप डाउन्स होते रहते हैं। ये सब भी मैंने लाइफ लेसन उसी समय सीखा। अपने भगवान से बात कर लो, खुद से बात कर लो, उतना मैं बोलता हूँ कि एक इंसान के लिए काफ़ी है। 10 लोगों को बताओगे, सबके सॉल्यूशंस अलग होंगे, या तो सॉल्यूशन होंगे भी नहीं, उससे आपको कुछ हेल्प नहीं मिलेगा। खुद से बात करो या तो भगवान से बात करो, उतना आपके लिए काफ़ी है एक आगे बढ़ने के लिए। बस ये नहीं कि सर आपको कोई कुछ आके दे देगा, भगवान आपको आके दे देंगे। हाँ, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना हमको खुद है। उसके बीच में कांटे आए चाहे जो, उससे हमें ही डील करना है। ये था। पानी पी। नहीं सर, ठीक है ठीक है। तो अब जैसे आप नॉर्मल डेज में इतना डर रहे हो, अब जब पेपर जैसे सामने आते होंगे, तो पेपर आते आते ऐसा लगता नहीं था कि 2 दिन बाद पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है, तो मन में क्या आता था? डर लगता था या थोड़ा फैमिली चाहिए, मतलब कुछ तो होता होगा ना कि 2 दिन बाद मेरा पेपर है, मैं क्या कर दूं ऐसा? नहीं सर, पेपर आता था तब भी मैं फैमिली के पास नहीं जाता था। हाँ। मुझे मालूम था मेरी फैमिली अलग फाइट कर रही है, उनके पास जाऊंगा उनको भी टेंशन आएगा कि बच्चा तकलीफ में है। हाँ। बच्चा तकलीफ में, तो वो दौड़ भाग करेंगे, चाहे जो भी हो, उनके काम का नुकसान हो चाहे जो हो, दौड़ भाग करेंगे। बोलेंगे क्लास लगा ले, 1 लाख की क्लास लगा ले। पापा कर देते। मैंने पापा को बस ऐसे कैजुअली बोल दिया था कि पापा लैपटॉप लगता है, सब लोग लैपटॉप पे सॉल्व हाँ, करते हैं, हाँ। लैपटॉप पे थोड़ा बड़ा दिखता है। हाँ। पापा दूसरे दिन गए EMI पे लेके आ गए लैपटॉप, कुछ इसका यही नहीं, बोले चल लैपटॉप लेके आते हैं। और मुझे सर उस वक्त ज़रूरत थी, मैं बोला चलो ले लेते हैं। मुझे यही सब चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया कि लेना है, अब करना है तो करना है, और कुछ नहीं करना। एक बार जॉब लग जाए उसके बाद सब कुछ वर्थ है, बस। सिलेक्शन वाले दिन पापा का क्या रिएक्शन था? सर वही सर, जैसे मॉर्निंग में जैसे मैंने आँख खोली, फर्स्ट ऑफ ऑल सर सुबह 6 बजे के आसपास में कुछ सोया, रिजल्ट आ रहा है 1 जैसे अप्रैल की बात हो 1 रही है। अप्रैल सर, 1 बिल्कुल। अप्रैल की बात हो रही है। 1 अप्रैल है, उसके 3-4 मार्च से 1 अप्रैल तक मेरे को नींद, कंप्लीट नींद कभी 1 महीना? 1 महीना मान सकते हैं सर। होली हुआ जी। होली 15-16 तारीख के आसपास, हाँ, 10 तारीख के आसपास रही होगी। हाँ। हाँ, उसके पहले से लेके, क्योंकि दिल्ली में था उस वक्त में। अच्छा। जी, दिल्ली में ही था। ठीक है। दिल्ली में मैं आ गया था कि मैं थोड़ा माइंड फ्री हो जाऊंगा। ओके। मगर वहां गया तो सेम स्ट्रेस वापस आ गया मेरे ऊपर कि रिजल्ट आ रहा है। जी। क्योंकि सर इस बार मैंने जो मेरा कंट्रीब्यूशन किया था, मैंने मेरा बेस्ट दिया था, मैं बोल सकता हूँ। जी।
यही हुआ था सर कि मुझे नींद आना बंद हो चुके थे। 1 महीने पहले से लेट रहा हूँ 12 बजे, नॉर्मल टाइम कहता था 12-1 बजे हमारा मीन्स सोने का टाइम होता है। नींद मुझे आ रहे हैं सुबह 4-5 बजे, और वो भी कब मैं सो जाता हूँ मुझे पता नहीं। ऐसे बस दिमाग में चीज़ें दौड़ रही, नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। हाँ, इस मोमेंट पे मैं फैमिली के पास चला गया, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने मेरा बेस्ट दे दिया, मैं फैमिली को फेस कर सकता हूँ इस बार। कुछ नहीं हुआ तो मेरा ये था कि सर, मैं फैमिली को भी बोल दिया, मैंने रिजल्ट आने के 3 दिन पहले मैंने फैमिली को बोला था कि देखो रिजल्ट तो आ रहा है, मैंने दोनों पेपर दिया और मैंने मेरा बेस्ट दिया है। मैंने फैमिली के सामने बैठ के बोला, जब सब खाना जी। खाते थे वो सब अवेलेबल थे उस टाइम पे, भाई था, भाभी थी, पापा मम्मी सब थे। मैंने फैमिली को बोला मैंने मेरा इस बार जो पेपर दिया है वो बेस्ट है, इसके अलावा अगर ये नहीं होता तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं रहेगा, वो अब किस्मत की बात है। क्योंकि इस बार जो मैंने पेपर दिया था उसके तरह मैंने अपने ज़िंदगी में एक भी पेपर नहीं दिया था IBPS PO को। मैं वो माइंडसेट लेके ही गया था पेपर के टाइम पे, जब मेंस का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ सर, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस थे ना, दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस थे, और वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते माइंड में मेरे कम से कम 20-30 बार बात आ चुकी है कि भाई गिव अप कर दे, दिमाग बोल रहा है गिव अप कर दे। मगर इस सिचुएशन तक मैंने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि मैं माइंड को दबा सकता हूँ। ये सेक्शन हो जाएगा उसके बाद आराम करेंगे, ये सेक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद घर ही चलना है, डिस्क्रिप्टिव लिख दे उसके बाद घर ही चलना है आराम से। फिर वो जो है सर, मैंने बोला ये 3.5-4 घंटा अपना बेस्ट दे दो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छी नहीं हो जाएगी तो एक सुकून रहेगा सर कि मैंने मेरा बेस्ट दिया, मन में कभी भी गिल्ट नहीं रहेगा कि मेरे को मौका मिला, मैंने मेरा बेस्ट नहीं दे दिया। मैंने मेरा बेस्ट दिया, फैमिली वालों को भी यही बोला मैंने कि बेस्ट तो मैंने दे दिया है। बात यह है कि अगर हुआ तो ठीक ऑफिसर, नहीं हुआ तो ड्राइवर, 2 में से एक करना है। अब जो भी हो, वो घर वाले पापा बोले उस टाइम पे कि देख तेरे ऊपर प्रेशर है वो तो मालूम ही है, मगर मैं बोल रहा हूँ कि तू ऑफिसर ही बनेगा। अब वो चाहे इस बार बने या अगली बार बने, मगर तेरे को ऑफिसर ही बनना है। अब इतना तू करके लाया है खुद से, क्योंकि तूने मेंस एग्जाम क्लियर किया है, प्रीलिम्स क्लियर किया है, दोनों एग्जाम का PO क्लर्क दोनों किया है तूने, इंटरव्यू में जाके तूने फेस करके आया है। उन्होंने मुझे कोर्ट में देखा था जब मैं गया था तब। जी। तो उन्होंने बोला तेरे को बनना है तो ऑफिसर ही बनना है, चाहे जो हो। इस बार बन रहा है तो ठीक, नहीं तो अगले साल तुझे हम और मौका देंगे। पापा इस चीज़ के लिए भी रेडी थे, फैमिली वाले इस चीज़ के लिए रेडी थे। बनना ऑफिसर ही है, बनना ऑफिसर ही है, चाहे जो भी हो, फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब हो, मगर तेरे को ऑफिसर ही बनना है। यहाँ तक के लिए थे। मैं बोला चलो ठीक है, पापा ने उतना बोल दिया, भगवान का नाम मैंने ले लिया। 9 बजे सुबह उठा मैं, 6 बजे कुछ सोया, नींद मुझे 6 बजे 1 अप्रैल की बात आ गई है ये, 31 हाँ 1 अप्रैल के रात की बात। सुबह सुबह, हाँ। नींद में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 बजे तक तो दोस्त के साथ बाहर ही था। मैं बोला भाई मेरे को कहीं पे भी लेके चल, मगर लेके चल, कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से, लेके चल। वो भाई हाँ, गए हम सीफेस पे बैठे थे, वो जो सीलिंग है वर्ली सीलिंग, वहाँ पे हम जाके बैठे थे, मैं और मेरा दोस्त बाइक पे गए थे। वो बोला चल ठीक है भाई, वो भी बोल रहा है क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा है, ठीक है ना, जो होगा बेस्ट होगा, तूने दिया है ना, तेरे को लगता है। मैं बोला ठीक है भाई, मगर अभी जो सिचुएशन है वो मैं ही जानता हूँ मेरे लिए क्या है। आप सब बोल सकते हैं, मगर मैं जानता हूँ कि मेरे लिए सिचुएशन क्या है। सुबह 6 बजे सोया, 9 बजे आँख खुली, देख रहा हूँ नोटिफिकेशन है कि IBPS PO फाइनल रिजल्ट आउट। हाँ सब। हाँ। उठा, फ्रेश भी नहीं हुआ मैं, फैमिली वाले उठ चुके थे पहले ही, मैं उस टाइम पे लेट उठा। सबको मैंने आवाज़ दी, मैं बोला साथ में मिल के रिजल्ट चेक करेंगे। दोनों रिजल्ट आ चुके थे PO क्लर्क जी सर, दोनों एक ही साथ आए थे। एक ही साथ आए थे जी। मैंने क्लर्क का, मैं जैसे उठा था वैसे ही मैंने चेक कर लिया था। क्लर्क का चेक कर लिया आपने? मैं बोला थोड़ा तो हिम्मत मिल जाए कम से कम। हाँ। PO की चेक करने के लिए, ऑफिसर लेवल के सर, वो भले ही मैं कितना भी स्ट्रांग रहूं मेंटली, जी जी जी, उस मोमेंट पे सर वो हालत हो जाती है। क्लर्क का मैंने चेक कर लिया, मेरे को दिखा कि हाँ नौकरी आ गई हाथ में। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, और बैंक ऑफ इंडिया मुझे अलॉट हो चुका है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक। तो फिर सर देखा, मैं बोला कि साथ में मिलके PO का सबको चेक करेंगे। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने क्लर्क का चेक कर लिया है। अच्छा, किसी को नहीं बताया जी। उनको मैं चाहता था कि ये मोमेंट मैं भी जीऊं, अगर हो गया तो पास, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था रिएक्शन वाले। अच्छा। तो मैं चाहता था, मैं भी ये जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी कम एफर्ट नहीं डाला अपने इस लाइफ को चेंज करने के लिए। मैं भी ये डिजर्व करता हूँ ये चीज। जी। तो सर वही सब आजू बाजू बैठ गए, भाई था, भाई ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, वीडियो रिकॉर्डिंग। अलग ही सीन। मुझे
मुझे पता था कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि आपको वैसा रिएक्शन चाहिए था जो आप देखते आ रहे थे आज तक यूट्यूब पे। रिएक्शन चाहिए था मुझे कि ऐसा रिएक्शन मिले मुझे भी। हाँ लोगों को जो देख के मुझे रोना आ रहा है, हाँ मैं खुद उस वीडियो में रोना चाहता हूँ उस मोमेंट पे। और सर जब वो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हाथ कांप रहे हैं, रिजल्ट का जो रोल नंबर है वो 2-3 बार गलत पड़ चुका है मेरे से। जब मैंने राइट डाला रिजल्ट का रोल नंबर, उसमें भी देखा सर, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैनरा बैंक। मैं बोला सर वर्थ है, सब कुछ हो गया। हो गया। सर फ्लैशबैक स्टार्ट हो चुके थे, क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ मेंटली। अलग ही लेवल था सर उस मोमेंट का, कोई ये नहीं है, कंपैरिजन नहीं है कि मेरे लाइफ में, मैं नहीं जानता कि क्या वो मोमेंट आएगा भी कि नहीं, बट सर धीरे धीरे सब फ्लैशबैक दिखने लगे कि मैंने खुद को कैसे कैसे संभाला, क्या क्या किया मैंने खुद के लिए। फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होते खत्म होते होते बाजू में पापा मम्मी बैठे थे, भाई रिकॉर्ड करते करते रोने लगा। उन लोग का भी वही हिसाब था, क्योंकि उन्होंने देखा था मुझे कि चाहे जो मैंने उनसे कभी बोला नहीं कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। हाँ, ये मम्मी देखती थी कि एफर्ट में डाल रहा हूँ, रात को 3-4 बजे तक आपकी क्लासेस देख रहा हूँ। ये था मेरा दिन भर, मतलब कुछ ना कुछ काम आता था, दुकान का जैसे हो गया, मुझे वो जो टाइम मिलता था 12 से लेके 4 बजे तक रात का, मैं उसमें अपना 100% डाल देता था। मैं बोलता 4 घंटे हैं मेरे पास, इसको ले लो। और वहाँ से क्वांट का सर मैं दिन रात में ही लगाता था, बाकी टाइम को मैं हाथ भी नहीं लगाता था क्वांट को, पूरा दिन वही होता था सर मेरा। नीलेश, बहुत बहुत सारी बातें आपने बताई है, मतलब प्रिपरेशन की जर्नी, इतनी सारी बातें बताई है। और पर्सनली मैं खुद थैंक यू बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोल रहा हूँ। बच्चे तो आपको बताएंगे ही, जो व्यूअर्स हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे आपको, उनको कितनी ज़्यादा मतलब ये बात उनको फील होगी, कितना हेल्पफुल रहने वाला है ये एक्सपीरियंस उनके लिए। मैं पर्सनली थैंक यू बोल रहा हूँ मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सभी लोगों को, व्यूअर्स को, कि कई बार क्या होता है दिन भर पढ़ा के, कई बार ऐसा होता है ना बैड डे चला जाता है, टीचर का भी Yes, बैड डे sir. होता है। जैसे सबका सब होता जी है। कि मतलब आज क्लास में उतना अच्छा नहीं हुआ, या किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, ऑनलाइन में हो जाती है नेगेटिव कमेंट सर बहुत आते हैं। नेगेटिविटी बहुत आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा लगता था ना कि रात में कि यार आज का दिन खराब हो गया, या फिर मान लो कि मतलब लाइफ में भी आपकी चलता रहता है ना कोई यार, कोई मान लो फ्रेंड से आपकी कोई लड़ाई हो रखी है, या फिर घर वालों से कोई मतलब जी। बातचीत हो गई। जी सर। तो मतलब एजुकेटर भी कोई यार नॉर्मल इंसान ही तो है ना। जी सर बिल्कुल। तो टीचर को भी रात को ऐसा लगता है ना 12-1 बजे की यार क्या हो रहा है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि यार उस समय अगर रात को मुझे हिम्मत आ रही थी ना, तो यार आप शायद मेरा लेक्चर देख रहे थे, शायद आपके मन से कुछ मेरे लिए दुआ निकल रही होगी सर, बिल्कुल निकलती थी शायद। सर। और वो मेरे को रातों को मतलब हिम्मत दे रही थी कि नहीं यार अगला दिन आप अच्छा रात को होगा। 12-1 बजे आप मेंस का कंटेंट पढ़ा रहे थे, जिस वक्त सब लोग थके हुए होते हैं, और कुछ और उस वक्त ज़्यादा बच्चे भी नहीं सर, 50-60 लोग देखते थे वो वीडियो, आप फिर भी पढ़ा रहे हैं सर, वो हमारे लिए अच्छा ही था ना सर। और हमको उसी चीज़ से तो हेल्प मिली है, इसलिए तो आज हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। ये तो कभी नहीं मौका मिलता सर। नीलेश देखो ऐसा है कि जर्नी देखो, ऊपर वाले को आप भी मानते हो, मैं मानता हूँ, ऊपर वाला लिख देता है। जी सर। मंजिलें मिल जाती है, रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े इधर उधर शॉर्टकट या लॉन्ग कट मिल जाते हैं। जी सर। जहाँ पहुँचना था आप जरूर पहुँच जाते। मैं एक छोटा सा माध्यम हूँ, किसी की वजह से आप सेलेक्ट नहीं होते हो, सिर्फ और सिर्फ आपने जो मेहनत की है, आपके फादर ने जो ट्रस्ट दिखाया है, जो सेक्रीफाइसेस किए ना, सिलेक्शन में सिर्फ आप लोगों का होता है। हम लोग एजुकेटर्स, टीचर्स, मोटिवेटर्स, हम लोग मतलब 0.01% ज़्यादा नहीं हो सकते। हम सिर्फ मतलब खाना आप ही हो पूरा, हम लास्ट में एक चुटकी नमक के बराबर है। मेरी पर्सनल थॉट ये है सर, वो आपकी पर्सनल थॉट है, बट हमारे लिए वो कंट्रीब्यूशन, आप जानते हैं कि IBPS PO मेंस निकालना है तो कोई तो वैल्यूएबल सर होना चाहिए आपके प्रिपरेशन के लिए। मैं ये जानता हूँ, क्योंकि सर मैंने आपसे पढ़ा है, और वो सर मैं कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं चाहता कि किसी से मैंने पढ़ा है हो जाने के बाद भूल जाऊँ। नहीं, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ ये सर हैं, ऐसे सर हैं जो प्रॉफिट नहीं देखते, उनको पढ़ाना पैशन है, इसलिए वो पैशन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। पैसा दिख गया तो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। और सर आपका कंटेंट रियली हेल्पफुल होता था, मैं बोल सकता हूँ आज भी, और आगे भी मैं यही बोलूँ, क्योंकि सर आप कौन कौन से कंटेंट लाते थे सर, मतलब क्या हिसाब होता था, कुछ भी पटौड़ी एक कद के साथ होता था। हाँ। उल्टा फेस वाला ये लेके आ गए थे, वो तो समझ में नहीं आया। सनबर्स्ट DI जो कोई कभी देखा नहीं, वो लेके, वो तो मेरे भी दिमाग में नहीं गया, वो क्लास मैंने पूरा देख लिया मगर मेरे दिमाग में नहीं गया। अच्छा, रात को 11 बजे क्लासेस लेता था? जी सर, वही मैं बोला होगा सिलेक्शन होगा, बस सच्चे सोर्सेस फॉलो करो, उतना काफ़ी हो जाएगा।
नीलेश सही में थैंक यू, इतनी सारी अच्छी बातें मेरे को बोलने के लिए पर्सनली, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिल रही है और जोर लगाने वाला हूँ दिन रात फ्री क्लासेस के जी लिए सर। स्पेशली। नीलेश बहुत सारा, बहुत मेरे लिए पर्सनली मतलब इमोशनल था, बहुत हैवी बातें हुई हैं। जी सर, अब हुई कुछ है। लाइट करें चीज़ों को। जी सर, बिल्कुल। अपन अभी CDWT पर हैं, है ना, और Yes. यहाँ पर है ना इस पूरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में एक फन सेगमेंट होता है। जी सर। आपने सुना है रैपिड फायर राउंड होता है? रैपिड फायर सुना है जी सर, आपने? क्या सुना होता, देखा है कभी रैपिड फायर? जी सर, देखा। आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, एकदम फास्ट फास्ट क्वेश्चन होंगे, पढ़ाई लिखाई के नहीं होने वाले। जी सर। मस्ती मजाक, आपकी लाइफ, आपकी हॉबीज, इन पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। जी सर। क्योंकि आपकी सीरियस साइड देख ली है, आपकी मेहनत देख ली है, फन कहीं ना कहीं तो होता है ना। फन सर, 15वीं तक बता रहा हूँ ना, बैक बेंचर। हमारा बस। पढ़ने का मन नहीं होता था। अभी भी मैं बोलूँ तो अभी भी मैं बैक बेंचर बन सकता हूँ, मगर मैंने जो अभी अचीव किया मैं उसको भूलना नहीं चाहता। बैक बेंचर तो सर लाइफ में बिहेवियर से कभी भी बन जाते हैं। अगले 2 मिनट के लिए फन सेगमेंट आपका चेक करते हैं, आपके अंदर बन कितना जाते सर फन है। बैक बेंचर, और क्या। चलो अगले जी 2 सर। मिनट के लिए चेक जी सर, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है, मैं निकाल लेता हूँ जी सर। और शुरू करता हूँ फायर करना। जी ठीक सर। है, जी सर। चलो। तो रैपिड फायर में पहला क्वेश्चन आपका ये है, अगर आपको अपना नाम चेंज करने का मौका मिले तो नाम क्या रखोगे नया अपना? बैक बेंचर। बैक बेंचर। यस सर। ओके। पिछले 1 साल में कोई चीज याद आ रही है जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ा हो या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कोई मूवी देखी हो? सर मूवी तो मैं देखता नहीं, बट कोई इंटरेस्टिंग जो मोमेंट था मेरे लिए वो IBPS PO मेंस का पेपर था। अच्छा, इंटरेस्टिंग मोमेंट बताना चाह रहे हो आप? जी सर। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे, मगर फिर भी आपको एक वर्क या ऑक्यूपेशन चुनना हो कि मैं इसके लिए बिना पैसे भी ये काम करने को तैयार हूं, वो कौन सा काम या ऑक्यूपेशन होगा? सोशल वर्क सर। ठीक है। जी सर। किसके लिए होगा वो, मतलब क्या, किस टाइप का सोशल वर्क बता पाओगे? पुअर पीपल्स के लिए। ओके। जी सर। फोन यूज करते हो, स्मार्टफोन आप? जी सर। बहुत सारी एप्स होती होंगी ना उसमें, एप्लीकेशन जो यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं। कोई ऐसी ऐप है जो मतलब हेट करते हो मगर फिर भी यूज करते हो? यस सर। कौन सी? इंस्टाग्राम है। अच्छा। उसका रीज़न सर ये है कि उस पे जब मैं डिप्रेस होता था, स्क्रॉल करता था, वहाँ पे मुझे आंसर मिलते थे। पता नहीं भगवान भेजते थे, कौन भेजते थे। स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे आंसर मिल रहा है कि तेरा भी टाइम आएगा, ऐसे ऐसे हाँ। कोट्स लिखे होते थे हाँ। कि जिससे मुझे हेल्प मिल जाता था, हील हो जाता था मैं अंदर से, हो गया वहाँ से काम। अच्छा, अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखने का मौका मिले, एकदम बढ़िया लैंग्वेज सीखने को मिल रही है, कौन सी सीखना चाहोगे? तमिल। तमिल सीखना चाहोगे? Yes, कोई रीजन? हार्ड है सर वो, और क्या। ओके। और कोई ऐसा फेवरेट फूड जो कभी नहीं छोड़ सकते लाइफ में, बस ये फूड तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, खाए बिना रह ही नहीं सकता पूरी जिंदगी इसको, तो यस सर। कौन सा? पापा के जलेबी। अरे वाह यार। अब मान लीजिए पूरी दुनिया का अगले 30 सेकंड तक आप पर ध्यान है, पूरी दुनिया सुनने वाली है आपकी Yes, बात। 30 सेकंड में क्या बोलना चाहोगे, सबको बता दो आप। सर खुद पे बिलीव होना चाहिए, जो भी कर रहे हो खुद पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है। मैं तो बोलूँगा अगर किसी से हेल्प ले रहे हो, वो बंदा कैपेबल है कि नहीं, आप पहले देख लो। कैपेबल नहीं है, मत जाओ उसके पास, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है। बस चीज़ों को थोड़ा समय दीजिए, चीज़ें इवॉल्व होंगी, आपके लिए सुधरेंगी। समय बदलना है तो सर समय को समय देना पड़ेगा, ये बात है। ये मेरा शायद से मैंने खुद से ही बनाया है, दिमाग में क्लिक हुआ है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर आपको बोलूं कि आपको होम टाउन में जहाँ से हो वहीं पर रहना हमेशा, या फिर वहां से बाहर निकलने का मन है, बाहर जाने का कहीं मन है आपका? जी सर, एक्सप्लोर करना चाहूँगा पूरी दुनिया। पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूरा इंडिया एक्सप्लोर करना है। दुनिया ना कर पाऊँ चलेगा, पूरे लाइफ टाइम में इंडिया एक्सप्लोर करना है। अगले 10 साल में खुद को कहाँ देखते हो? फैमिली के साथ खुश। फैमिली साथ खुश देखते हो? जी सर। ओके। पिछले 1 साल में कोई सबसे खास चीज क्या सीखी है आपने? सर खुद पे कभी गिव अप मत करना। ओके। कोई प्रॉब्लम आए खुद से बात करे, सॉल्यूशन आपके पास होगा। आपने बोला बैक बेंचर रहे हो, है ना? जी सर। तो ऐसी कौन सी सबसे वियर्ड, सबसे स्टूपिडेस्ट थिंग एकदम की, एकदम एकदम पागलपना ही किया था यार मैंने, ऐसा कुछ किया था, कुछ याद आता है? हाँ सर, हुआ था, कमेंट पास हो गए थे। ओके। यस सर। तो उसमें भी थोड़ा मेरा ये नहीं था, हाँ। मेरे दोस्तों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है, वो हुआ था सर। तो यार नीलेश, मतलब मेरे को नहीं पता था आप यार बैक बेंचर भी इतने खतरनाक तरह के सर निकलोगे बैक एकदम। बेंचर सर अलग लेवल के थे हम, मतलब कुछ भी। तो कैमल टीवी टॉपर्स पे जो आपने देखा होगा ना, रैपिड फायर्स में हर जगह मिलता है, जी वो सर। चीज यहाँ पर बहुत शानदार मिलती है। जी पता है सर। क्या? गिफ्ट हैम्पर। आपका गिफ्ट हैम्पर रखा है यहाँ पर, ये आपके लिए, प्लीज लीजिए इसको, CDWT की तरफ से। थैंक यू सर। लीजिए, रख लीजिए अपने पास। थैंक यू सो मच।
तो रैपिड फायर हो गया, जी फन सर। हो गया, बातें बहुत सीरियस हुई, बहुत हैवी इंटरव्यू था ये। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? CTWT पर आप आए, आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में ओवरऑल ये साथ में आज अपन ने पूरा दिन साथ में हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पर, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी फील रही पूरी? सर स्टार्टिंग से 1 अप्रैल के बाद जो हुआ मैं शेयर करना चाहूँगा। जी जैसे सर 1 अप्रैल से लेके अभी तक लगभग 4-5 इंटरव्यू अपलोड हो चुके हैं CTWT पे। जी तो सब पे मेरे कमेंट होते थे कि सर आई वांट टू बी देयर, बिकॉज मैंने भी कुछ अचीव किया है। बिल्कुल। एक ऐसा इंटरव्यू तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। जी जी सर। तो मैं सब पे कमेंट डालता था, देखें कोई तो देखे, CTWT वाले देखे, कहीं से भी देखे, मुझे बुलाएं, जी क्योंकि मैं आना चाहता हूँ सर। जी बताना चाहता हूँ लोग कुछ तो है, हाँ कर सकते हैं सब लोग। हाँ। वो सोर्स मैं ढूंढ रहा था, तो उस पर सर मुझे नेगेटिव कमेंट भी मिल रहे थे कि सर कहाँ पे जैसे ये कहाँ क्या कर रहे थे आप कमेंट? जैसे सर आई वांट टू बी देयर ओके, वीडियो के नीचे, CTWT के वीडियोस के CTWT नीचे, की। ठीक है। तो उसमें मुझे कमेंट एक मुझे रिप्लाई किया एक बंदे ने, उसने उसका नाम चेंज किया था उस वक्त, ठीक है। कि भाई सिलेक्ट हो गए तो भी भीख क्यों मांग रहा है, ये कमेंट आया था। Okay. मैंने उसे रिप्लाई नहीं दिया, उसमें। मैं जानता हूँ कि सर समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को सही समय पे रिप्लाई देता है। वो समय आ चुका है अभी। ये एक एक्सपीरियंस है। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठ के यहाँ आया हूँ, मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा हूँ। अब क्या बताऊँ सर, अलग ही वो लेवल ही अलग था। उसके लिए थैंकफुल हूँ मैं। यहाँ पे आया, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे, इतने काइंडनेस की आदत नहीं है मुझे, क्योंकि वहाँ पे इतने काइंडनेस से मेरे से बात नहीं होती है। अब होगी वो बात अलग है, मगर इसके पहले इतने काइंडनेस से बात नहीं होती थी। दोस्त लोग हैं वो करते थे, बाकी जो टॉन्ट मारने वाले सर वो तो वही करेंगे। टॉन्ट कौन मारता है आपको टॉन्ट? सर जैसे पढ़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं रात को ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। हाँ 13-14 घंटा जो भी पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ। मैं उसमें से रात को ज़्यादा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। वहीं बाहर बैठ के पढ़ रहे हो आप? जी एकदम सर, वहाँ जी सर, पे? गलियारे में जो भी है। हाँ हाँ। लोगों को पता नहीं है। बाहर जब मुझे देखते थे लोग मुझे बोलते थे कि भाई क्या पापा, क्योंकि पापा अकेले दुकान पे खड़े होते थे अभी भी। ओके। मैं नहीं खड़ा हो पाता था, क्योंकि मेरा सब पढ़ाई रहता था, और मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कर क्या रहा हूँ, नहीं बताया था मैंने। तो लोग बोलते थे अरे पापा वहाँ पे बिजी है, जाके हेल्प करो वहाँ पे, मतलब अभी भी उनके ऊपर बोझ बना पड़ा है। ऐसे ऐसे कमेंट होता था सर, बुरा फील होता था, बट मैं जानता था कि सर मैं एफर्ट डाल रहा हूँ अपनी तरफ से। होना ना होना वो बात की बात है, एफर्ट डाल रहा हूँ, होगा नहीं होगा देख लेंगे, मगर आज मैं बन चुका हूँ, ये है। और सर कुछ कुछ ऐसे लोग होते थे कि संदीप महेश्वरी को भी डिमोटिवेट कर दे, ऐसे लोग भी होते थे। ये रियलिटी है सर, उनको भी मैंने फेस किया है जी। उनको भी फेस किया, उनसे भी नज़र मिलाई है। बट अब सिलेक्शन के बाद मिले नहीं मैं सर वो मुझे बात करने के लिए, कि मैं कहीं से भी उन्हें बता दूं कि हाँ भाई तू ऑफिसर से बात कर रहा है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या क्या होता है। जी सर बिल्कुल। बहुत जबरदस्त इंटरव्यू था ये, मतलब जबरदस्त बातें। मुझे खुद को इतना मोटिवेशन मिल रहा है, बाकी लोगों को पता नहीं क्या किस लेवल पर मोटिवेशन मिलने वाला है, आपको आइडिया नहीं है। बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं। और मैं अभी एक ऐसे जोन में हूँ ना, मुझे एक्चुअली मैं आपको बताया कि क्वांट के अलावा आरआरबी के टाइम पे हिंदी भी पढ़ाता हूँ बच्चों को मैं। जी सर, आप तो कहते थे हिंदी पढ़ता भी हूँ मैं जी बहुत सर। ज़्यादा। मेरे एक फेवरेट कवि हैं हिंदी में, उनको राष्ट्र कवि बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो उन्होंने इतना लिखा है ना, इतना जोश भरा है ना अपनी कविताओं में। जी सर। महाभारत पर उन्होंने इतना, कुरुक्षेत्र के बारे में पूरा इतना लिखा है, रश्मि रथी लिखा है। उसमें जो कर्ण के ऊपर जो बातें उन्होंने लिखी है ना, मुझे आज वो एकदम आपकी जर्नी में ना एकदम ऐसे एक एक पंक्ति मुझे याद आती जा रही है। और जरूर आपसे बात करूंगा इस बारे में, इस बार अभी हम बात करेंगे अच्छे से। आप ये बताइए कि आपके नज़र में कोई और आपको ध्यान में है, कोई टॉपर ऐसा कोई आपको दिमाग में हो कि यार उनसे भी आपको बात करनी चाहिए, फिर उनकी जर्नी भी यहाँ पर शेयर करनी चाहिए? कोई, एक्चुअली हमारे पास एक सेक्शन होता है यहाँ पर, टैग ए टॉपर, जिसमें आप अपनी तरह चाहते हो किसी और की जर्नी भी यहाँ पर शेयर हो, सब लोग इंस्पायर हो उस जर्नी से। तो ऐसे यदि कोई है आपके दिमाग में तो प्लीज़ बताइए, टैग ए टॉपर। ये सर एक है अमनदीप कौर करके, उन्होंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम क्लियर किया बैंक का, ऑफिसर लेवल। तो अमनदीप जी जहाँ भी हैं जल्दी से ढूंढ ली जाएंगी, अब आप टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और जल्दी ही आपका भी इंटरव्यू हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हो और आपकी जर्नी भी सभी के साथ शेयर हो सके।
तो फाइनली आप ये बताइए, अब आपका तो सिलेक्शन हो गया है, लंबी जर्नी, बहुत ज़्यादा संघर्षों वाली जर्नी, आपके संघर्ष सबको ना करने पड़े और सबका थोड़ा और इजी वे में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपके पास अब बहुत सारा एक्सपीरियंस है। यस। तो जो एस्पिरेंट्स अभी आपको देख रहे हैं, उनके लिए अगर कोई आपके पास मैसेज है तो प्लीज़ उनको आप एक मैसेज कन्वे ज़रूर करें। जी सर, जैसे कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कभी भी, तो हमें कोई एजुकेटर मिलता है, उन्हें समय दो, उनके ऊपर ट्रस्ट बनाओ। कोई भी एजुकेटर ख़राब नहीं होता। आपको हाँ थोड़ा 19-20 सब में होता है, मगर कोई भी एजुकेटर ख़राब नहीं होता, उन्हें समय दीजिए आप। और जैसे कि वही है, थोड़ा समय बदलने के लिए समय दीजिए, समय बदलेगा और आप सीखेंगे चीज़ें। जिस चीज़ को जितना समय चाहिए उतना समय दीजिए। समय नहीं देंगे तो फिर वही है, आगे जाके फेलियर कहीं ना कहीं मिलेगा। समय देंगे, आप मुश्किल सिचुएशन में रहेंगे तो भी आपका वो काम हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपका माइंड क्लिक करेगा। बस इतना है कि थोड़ा एफर्ट डालिए और पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में, ये होना ज़रूरी है। थैंक यू नीलेश, बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल इंटरव्यू था ये आपका। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नीलेश के इस इंटरव्यू से, नीलेश की इस जर्नी को देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं। और आप में से जो भी लोग इसी तरह के संघर्षों को झेल रहे हैं, आपको आज एक आशा की किरण कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आई होगी और आपको भी लगा होगा कि अब आपके सामने कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी लोग आपको खींचने की कोशिश करें, डाउनवर्ड आपको लेने की कोशिश करें लोग, मगर आप फिर भी संघर्षों से होते हुए भी अपनी सफलता का रास्ता बना लेंगे और एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूँगा कि नीलेश की तरह ही इंडिया में और भी ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरीज आए। नीलेश आज बस्ती से हस्ती बना है ना, तो और भी इस तरह से बस्ती से हस्ती बनने की ज़रूरत है। एकदम 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 ग्राउंड लेवल से आसमान छूने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट।